बंधुओं, आज हम श्री कृष्ण गीता के चतुर्थ अध्याय से आज का संदेश आरंभ करेंगे। आदरणीय श्री हरिभक्त परायण महाराज महेंद्र जी श्री गीता जी का पूजन कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है। ये 5 दिवसीय श्री कृष्ण गीता ज्ञान महायज्ञ जो है, इसका आज तामथरे धाम में दूसरा दिन है। नहीं महाराज जी, मेरे को तो माला तो नहीं चलती, ये गीता जी पे ही रह। ठीक है, आगे लगा लीजिए। कल हमने 3 अध्यायों का आपके साथ चर्चा की। प्रथम अध्याय में महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि रणभूमि में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, और संजय ने बताया। वो तीनों अध्याय में हमने सुना। तीसरे अध्याय की समापन पे अर्जुन ने कहा था कि भगवान स्थित प्रज्ञ क्या होता है, और आप मिले हुए से वचनों को कहकर मेरे लिए संशय पैदा कर रहे हैं। मुझे निश्चय पूर्वक वो बताइए जो कि मेरे लिए उत्तम है। मैं धर्म के मामले में किंकृत वैमूढ़ हो रहा हूं। और वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है और मेरे लिए कर्म भी फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो जन्म मरण के इससे हमेशा छूट जाता है। और ऐसे ही कर्म के महत्व को समझते हुए राजऋषि जनक आदि ने मोक्ष की प्राप्ति की है। अब चतुर्थ अध्याय में जो आरंभ होगा, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये करीब 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया, जिसे हम श्री गीता कहते हैं, ये गीता जी के ज्ञान के बगैर ये संसार द्वापर तक कैसे चल रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद से पहले ये गीता, ये ज्ञान, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण तो कहते हैं कि इस ज्ञान के अतिरिक्त संसार में और कोई ज्ञान है ही नहीं, तो क्या उससे पहले ज्ञान था ही नहीं, या क्या स्थिति थी? उसका आरंभ हम चतुर्थ अध्याय से करते हैं। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम वयेयं विवस्मानवे प्राह मनुरेख्या को अब्रवीत एवं परम प्राप्मिम राजरसयो विदु शैकालने महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया ते अद योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमं होतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते कथमे द्विजानियां त्वयमादौ प्रोक्तवानति। श्री कृष्ण उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चै अर्जुन तान् वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप अजो अपि सन्वय आत्मा भूतानम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय संभवो आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आगे इन्हीं श्लोकों को आप काव्यात्मक रूप से रामवंश जी से सुनिए। भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम मैंने अर्जुन ये रोग रवि को बतलाया। रवि ने मनु को, मनु ने निज सुख इक्ष्वाकु को बतलाया। इस परंपरा के ही द्वारा राजऋषि वर्ग को प्राप्त हुआ। पर हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर यह दीर्घकाल से नष्ट हुआ। तू मित्र और मम भक्त पार्थ, इसलिए तुझे यह बतलाया। यह श्रेष्ठ रहस्य है पुरानी, अब योग तुझे जो बतलाया। और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं,
कल्पादि के पूर्व ही हुआ रवि का जन्म, लेकिन अब इस काल में हुआ आपका जन्म। फिर कैसे संभव हुआ दिया आपने ज्ञान, रवि पहले और आप अब बतलाएं भगवान। और भगवान कहते हैं तेरे में मेरे जन्म परंतप यहाँ बहुत सी बार हुए, पर मैं तो इन्हें जानता हूँ, तुमको ना ये सब जादू हुए। मैं ईश्वर हूँ सब प्राणों का, अविनाशी और अजन्मा हूँ, तो भी अधीन चित माया में आदियोग से जन्मा हूँ। हे भारत होता धर्म नाश, वह पाप अधिक बढ़ जाता है, तब कभी ही मेरा लक्ष्य रहा यह रूप धरा पर आता है। उद्धार साधुओं का करता, वह दुष्ट नष्ट करता हूँ मैं, वह धर्म प्रतिष्ठा करने को हर युग में प्रकट होता हूँ मैं। ये है ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। भगवान आगे कहते हैं हम कर्म जन्म है दिव्य पाठ, जो जानता तो यह लेता है, वह त्याग शरीर न फिर जन्मे, बस प्राप्त मुझे कर देता है। जो कीट राग भय क्रोध रहित हो, शरण हो गए थे मेरे, यो ज्ञान तपत से तप बहुजन मृत्यु के रूप में वे मेरे। हे पाठ में उनको भजता हूँ, जो मात्र मुझे ही भजते हैं, ऐसे ज्ञानी जन जाने तक सारे मम मार्ग बरतते हैं। इस लोक में फलित चाह कर्म से देव जो पूजे जाते हैं, वे कर्मों से उत्पन्न सिद्धि को अति शीघ्र ही पाते हैं। गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरि कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरि कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरि कृष्ण बोल। ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य शूद्र गुण कर्मों से रचता हूँ मैं, उनका करता होने पर भी अविनाशी वह करता हूँ। कर्मों के फल में चाह नहीं, न मोहित होता कर्मों से, इस तरह पुरुष जो जान गया वह नहीं बंधता कर्मों से। मोक्ष प्राप्त पुरुषों ने पहले तत्व जानियो कर्म किए, तू भी कर सदा सदा के लिए जो कर्म पूर्वजों ने किए। है कर्म कर्म में क्या अंतर है, बुद्धिमान मोहित सारे, वो कर्म बताऊंगा तुझको, तो छूटे जग बंधन सारे। वे रूप जानने चाहिए जो कर्म अकर्म के होते हैं, निषिद्ध कर्म तो भी जानो, ये कर्म गहन गति होते हैं। जो कर्मों में है कर्म देख, है कर्म में देखे कर्मों को, वह बुद्धिमान योगी जन ही करने वाला सब कर्मों को। संकल्प काम से रहित कर्म, कर दग्ध कर्म ज्ञान अग्नि से, वो पुरुष इस तरह से अर्जुन कहलाते पंडित ज्ञानी से। फल संग कर्म का त्याग कर अभिमान न करता है, वह लिप्त हुआ सब कर्मों से, फिर भी वह ना कुछ करता है। गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान,
वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि, अब आ गई ना बात कि ये आखिर ज्ञान आया कहां से, पहले कहां था। सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार से परंपरा से, वंश परंपरा से, पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र तक ये ज्ञान क्षत्रियों के पास था। इसमें राजऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है। राजऋषि का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो राजा भी हो और रचनाकार भी हो। ऋषि का अर्थ होता है रचनाकार, राजा भी हो और रचनाकार भी हो। जो व्यक्ति प्रजा का रंजन करता है, उज्जवल करता है, प्रजा की उत्तरोत्तर तरक्की कराता है, उन्नति कराता है, वो राजा कहलाता है। राजा का ये कर्तव्य है। और ऋषि का कर्तव्य है कि वो ऐसे अच्छे अच्छे कार्य रचनात्मक रचे कि जिससे इस प्रजा का कल्याण हो। और ऐसे व्यक्ति को राजऋषि कहते हैं। जो क्षत्रिय राजा हो और ऋषि का सा जीवन जीता हो, वो राजऋषि कहलाता है। तो वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि पिता से पुत्र तक ये राजऋषियों के पास था, जो अर्जुन समय के प्रभाव से बहुत काल पहले नष्ट हो गया। और वो आज मैं तुझे फिर कह देता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और मेरा भक्त है। क्या है? प्रिय भी है और भक्त भी है। इसलिए मैं तुझे आज फिर कह रहा हूं। अब यहां एक संशय पैदा हो गया। वासुदेव श्री कृष्ण रिश्ते में अर्जुन की बुआ, अर्जुन के मामा के बेटे थे, क्योंकि राजमाता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी और वसुदेव जी की बहन थी। तो अर्जुन को लगा कि ये मेरा भाई है, मेरे मामा का बेटे हैं, और इनका और मेरा जन्म तो साथ साथ ही, लगभग हम व्यस्त हैं। तो इन्होंने, जो सूर्य अति प्राचीन है, उनको ये कब कह दिया? तो वो कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, पर वासुदेव मैं ये कैसे मानूं कि आपने ये सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दे दिया, क्योंकि आपका जन्म तो आधुनिक है और सूर्य देव अति प्राचीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा तो कोई समय ही नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म और बहुत सा जीवन बीत चुका है, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूं। मैं अपनी विभूति से कभी अलग नहीं हुआ हूं, इसलिए लोग मुझे अच्युत कहते हैं। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी विभूति से कभी अलग नहीं हुआ। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, वो कभी भी एक क्षण के लिए भी अपनी विभूतियों से अलग नहीं हुए। यही कारण था कि बालकपन में जब वो पैदा हुए थे और घनघोर बारिश हो रही थी, भादवों की अष्टमी के दिन वो पैदा हुए थे, घोर अंधेरी काली रात्रि में, तो जो 7 दरवाजे लगे हुए थे उनके मामा कंस के उस जेल में, उस कारागार में जिसमें वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और माता देवकी और श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी थे, वो सभी पहरेदार सो गए और सारे 7 दरवाजे खुल गए। और माता यमुना ने भी भरपूर प्रयास किया कि ऊपर चढ़ती रही, और वसुदेव जी उनको फलों की जैसे टोकरी होती है उस टोकरी में लेके जा रहे थे। श्री कृष्ण को उस समय भी भान था कि ये यमुना सूर्य पुत्री है और ये मेरी भक्त है, ये चाहती है कि मौका ठीक है। जब श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं वसुदेव जी, तो यमुना जी ने सोचा ऐसा मौका तो कभी लगेगा नहीं, क्यों नहीं इनके चरण स्पर्श कर लिए जाए। अब वसुदेव जी उस टोकरी को ऊपर उठाते रहे और माता यमुना ऊपर चढ़ती रही, वो और ऊपर उठा रहे थे। आखिर जल वसुदेव जी की जब नाक तक आने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर उस टोकरी से बाहर निकाल दिए। माता यमुना ने उसको स्पर्श किया और वो स्वयं अपने आप ठंडी होकर नीचे उतर गई। गोकुल में जाकर वासुदेव जी ने, देखिए, अपने आप स्वयं प्रेरणा से चल रहे और नंद बाबा के घर पहुंच गए। और नंद बाबा के जो पुत्री पैदा हुई थी, जो चमकती है बिजली की तरह, ये योग माया है, प्रकृति स्वरूपा है, जो कि यदुवंशियों की कुलदेवी भी है। करौली के जादौन परिवार, जैसलमेर के भाटी परिवार, जामनगर के जाडेजा परिवार, ये यदुवंशी कुल के क्षत्रिय राजपुत्र हैं। इनकी पूर्वज
वासुदेव श्री कृष्ण है और इनकी कुलदेवी योग माया है। ये योग माया को वसुदेव जी उठा लाए और श्री कृष्ण को यशोदा जी के बगल में लिटाया है। ना तो किसी ने भी देखा, ना किसी को याद रहा, और खुद वसुदेव जी भी इसको भूल गए, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी राजा थे। यदि सुबह कंस उनसे पूछते कि रात को जो बालक पैदा हुआ वो कहां है, तो वो बिल्कुल बता देते कि वहां है। और चूंकि दुनिया को पता चल जाता यदि इतने छोटे अबोध बच्चा कंस को मारता, तो इसलिए खुद वसुदेव जी भी उस सारी बात को भूल गए। तो ऐसे श्री कृष्ण का ये वाला जो जन्म है, ये भी पूर्ण ब्रह्म की तरह ही है। एक क्षण के लिए भी वो अपने आप को नहीं भूले और बालकपन में ही उन्होंने सारे वो चमत्कार किए जो एक ईश्वर कर सकता है। एक चिटली उंगली पर उन्होंने गोवर्धन महाराज को उठा लिया। कितनी दूर में होकर फैले हुए, आज भी जब परिक्रमा लगती है तो 7.5 कोस की परिक्रमा है। उनको उन्होंने चिटली उंगली पर उठा लिया, तो वो पूर्ण ब्रह्म है। अर्जुन को शक हो रहा है और पूछ रहे हैं कि आपने कैसे ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। तब वो कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं जिन्हें तुम जानते नहीं, मैं जानता हूं। मैं निर्विकार स्वरूप अजन्मा होते हुए, मेरा कोई जन्म नहीं होता है, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी ही माया से अनुभवगम होता हूं। अनुभवगम होता हूं मैं, जन्म नहीं लेता। अनुभवगम का मतलब होता है प्रकट जैसे होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। मैं जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब तब मैं अनुभवगम होता हूं, अपने आप का सृजन करता हूं। क्योंकि ईश्वर तो कुछ भी चीज को सर्जित कर सकता है, वो कण कण में व्याप्त है। वो चाहे इस शंख में आ जाए, वो चाहे इस पुस्तक में आ जाए, वो चाहे इस फूल में, इस कृपाण में, तलवार में, किसी में भी आ सकते। तो वो सृजन, अपने आप का सृजन करते हैं। और वो क्या करते हैं ऐसा जन्म लेकर? वो परित्राणाय साधूनाम, सज्जन साधुजन जो रहते हैं उनका परित्राण करते हैं, उनको रक्षा करते हैं। और जो दुष्ट प्रकृति के रहते हैं उनको दंड देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जान लेता है वो शरीर छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता, उसका मोक्ष हो जाती है। मुझ में लीन जिनके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, वो मेरे ही स्वरूप, मेरे आश्रित लोग हैं। वो ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे ही भाव को पहुंच जाते हैं, वो मेरे जैसे हो जाते हैं। इसलिए हे पार्थ, जो मेरे जिस भावना से पास में आता है उसको वही मिल जाती है। आप यदि कुछ मांगने आओगे तो वो मिल जाएगा, आप भक्ति मांगोगे भक्ति मिल जाएगी। जैसा भाव होगा वैसा ही भगवान आपको मूर्त वैसे ही दिखेंगे, वही चीज देंगे आपको। कृष्ण कहते हैं कि कोई चीज नहीं है ऐसी जो मेरे को मेरी बराबर है, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है कि किसी चीज की कोई आराधना और श्रद्धा को टिकाए तो वही उसको फल देने लगेगी, मैं ही दूंगा उसकी जगह जाके, लेकिन वो फल अविधि पूर्वक है। जिस भाव से व्यक्ति मेरे पास आएगा मैं उसको वैसी ही भावना पुष्ट करूंगा, वैसा ही भाव दूंगा। इस मनुष्य लोक में जन्मों कर्मों की सफलता को चाहने वाले देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। कुछ लोग किनके लिए यज्ञ करते हैं? कि हमारा काम पूरा हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को राज मिल जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए। ऐसे वो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं कुछ लोग। और निश्चित रूप से कर्म जनित सिद्धि शीघ्र होती है, और जो कर्म के लिए मांगते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है, जल्दी मिल जाती है। चारों वर्णों की रक्षा, चारों वर्णों की रचना उनके गुण कर्म के आधार पर सृष्टि के आरंभ से मेरे द्वारा की गई। चारों वर्णों को उनके गुण और कर्म के आधार पर आरंभ में मेरे द्वारा रचे गए हैं। अब ये शंख पहले बना दिया, जिस आधार पर वैसा ही रहेगा ना। ऐसे ही ये चारों वर्ण उनके उनके गुण और कर्म के आधार पर मैंने स्वयं रचे हैं। और फिर भी मैं विकार रहित हूं, फिर भी मुझ में कोई भी विकार नहीं है। मुझे कर्म बांधते ही नहीं है, मैं किसी भी कर्म में लिप्त होता ही नहीं।
मैं तो सभी कर्मों से दूर हूं, कर्मों के फल में मेरी अभिलाषा है ही नहीं। और जो मुझको पूर्णतया जानता है वो ये भी जानता है कि कर्म मुझे नहीं बांधते, और जिस इस रूप में जो मुझे जानता है उसको भी कर्म नहीं बांधते, सब काम करते करते भी। पूर्व में हुए मोक्ष के अभिलाषियों द्वारा भी, जिन्होंने पहले मोक्ष प्राप्त की है, उन द्वारा भी इसी बात समझकर कर्म किया गया। इसलिए तू पूर्व पुरुषों द्वारा प्राचीन काल से किए गए, तेरे पूर्वजों द्वारा जो कर्म किया गया है उस कर्म को तू भी आश्रय। अब कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यहां इस बात में अत्यंत बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं और वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सा कर्म है और कौन सा अकर्म है। कर्म भी जानने योग्य है, अकर्म भी जानने योग्य है, और कर्म शून्यता भी जानने योग्य है। एक कर्म होता है कर्म करना, एक ना करना, और एक होता है कर्म और अकर्म दोनों से ही अलग, जिसको विशिष्ट कर्म भी कहते हैं। कर्म भी जानने योग्य, निषिद्ध कर्म भी जानने योग्य, और कर्म शून्यता भी जानने योग्य है। और जो पुरुष कर्म में कर्म शून्यता देखता है, कर्म करता हुआ उसमें कर्म शून्यता देखता है और कर्म शून्यता में कर्म देखता है, वही वास्तव में सही कर्म करता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि हमारा पुत्र का कर्म है पिता की सेवा करना। अब तक 20 वर्ष पहले तक सभी घर की बुजुर्गों के पैर दबा के सोते थे, रात को सोते थे ना, हमारी बुजुर्ग माता बहन है यहां, उनको पता है। अब उनके पैर दर्द हो जब पैर दबाएं, ये कोई कर्म नहीं है। दर्द होने पे तो छोटे के बड़े नहीं दबाते, बीमार व्यक्ति के डॉक्टर सारी चिकित्सा करता है। कर्म तो यह है कि हमारे हाथों में दर्द हो रहा है कि हम पैर दबाएंगे तो निश्चित रूप से हमको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। इस कर्म को कर्म समझकर जो करता है वो कर्म है। कर्म शून्य, कर्म में कर्म शून्यता देखे कि मेरे को इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे मतलब नहीं, मेरा धर्म है, मैं पुत्र हूं, पिता के पद चप्पी करूं। बहू का धर्म है सासू की पग लागन करना, पैर दबाना। इस काम को कर्म समझकर करें तब तो फल है, और यदि इसलिए करें कि बड़बड़ाएगी सासू, नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगी, तो उसका कोई फल नहीं है। वो तो भय में किया गया कार्य है। भय में जो कार्य किया जाता है वो कर्मवाद का सिद्धांत नहीं है। वो तो कोई जबरदस्ती भी करा लेगा आपसे, कोई पैसे देके दबवा लेगा। इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं लोग, सिटियों में, शहरों में नौकर रख रहे हैं इन कामों के लिए, और कह रहे हैं हमने तो हमारे पिताजी माताजी के लिए नौकर रख दिए हैं। नहीं, उनको नौकर की जरूरत नहीं है। उनको जरूरत है तुम्हारे साथ रहकर उनकी सेवा करने की। तुम साथ रहकर यदि उनके साथ रहोगे तो निश्चित रूप से वो आपसे खुश रहेंगे। जिसके सब कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं, बुद्धिमान पुरुष जिसके सब कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, उसको पंडित कहते हैं। जिसके सारे के सारे कर्म ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं उसको पंडित कहते हैं। जिसे किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं हो, सदा अपने में ही निमग्न रहता हो और तृप्त रहता हो, वह पुरुष कर्मों के फल और अभिलाषा को त्याग कर कर्म में पूर्णतः प्रवृत्त होता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। देखो एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति को बता दिया गया कि तुमको कल फांसी होने वाली है, कल 12 बजे फांसी होने वाली है, और उसको फिर सुबह से हम मिठाई खिलाएं, जूस पिलाएं, अच्छा अच्छा भोजन दें, उसका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसका सारा ध्यान तो 12 बजने पे है, 12 बजे और तुझे फांसी। इसको यूं भी उदाहरण देते हैं लोग कि एक तलवार कच्चे धागे से लटका दी और उसके नीचे बैठकर भोजन 56 भोग दे दिए उसको। उसने भोजन कर भी लिया, फिर उससे पूछा क्या खाया? बोले मेरे पता नहीं, मेरी तो ध्यान तलवार पे था कि कहीं ये तलवार ऊपर से गिर नहीं जाए, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया। ऐसे ही हमें भी भगवान के उस लाठी से, भगवान के उस न्याय से, भगवान की उस उपस्थिति से अपने आप को जोड़े रखना चाहिए, और पेट भरने के लिए जो मिल जाए खा लेना चाहिए। यानी कर्म तो अपने सब करने चाहिए, लेकिन वो कर्म यज्ञ रूप से ईश्वर द्वारा निर्धारित किए गए कर्मों के द्वारा करने चाहिए। हमको जैसे जैसे एक भजन भी है ना कि सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रखिए।
तो जैसे वो राम रख ले वैसे रहना चाहिए। अब आगे देखिए, निरा शरीर यत चित्तात्मा तक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सर समसिद्धव सिद्धौ च कृत्वापि न निर्दति गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान वस्तुत चेत से यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रवील्यति ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणम हुतम ब्रह्मेव तेन गंत्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। अब इन्हीं श्लोकों को आप काव्य रूप में रामहंस जी से सुनिए। सब भोग त्याग चित्तात्मा के आशाना भोग की करता है, केवल शारीरिक कर्म करे वह पाप नहीं कुछ करता है। प्राप्त हुआ संतुष्ट हुआ निज द्वेष द्वंद्व को तज करके संभावना सिद्धि सिद्धि में फिर बंधन ना कुछ भी करके आसक्ति नहीं स्थिर बुद्धि यज्ञ कर्म कर पाते हैं। ऐसे ही मुक्त पुरुष के अर्जुन कर्म नष्ट हो जाते हैं। अग्नि अर्पण हम सर्व ब्रह्म करता भी ब्रह्म ही होता है। इस ब्रह्म कर्म में साधक को प्राप्त ब्रह्म ही होता है। कुछ योगी जन उपयुक्त यज्ञ बस देवों के हित करते हैं, पर ज्ञानी तो ब्रह्मादि में यज्ञों से यज्ञ करते हैं। कुछ श्रोत आदि सारी संयमाग्नि में हवन करे, कुछ शब्द आदि सारे विषय इंद्रियादि में हवन करे। का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। सर्व कर्म कुछ सर्व इंद्रिय कर्म और निज प्राणों की भी जो क्रिया निज योग अग्नि संयम की में जो दीप्तिमान है हवन किया। कुछ द्रव्य यज्ञ में तपो यज्ञ में योग यज्ञ करने वाले, कुछ युक्त व्रतों से यज्ञशील है स्वाध्याय पढ़ने वाले। कुछ प्राण अपान वायु को एक दूजी में लाके होते हैं, कुछ प्राण अपान गति होते जो प्राणायाम यज्ञ होते हैं। प्राणों को प्राण में हवन करे, कुछ नियमित भोजन करते हैं। सब पाप यज्ञ से नष्ट किए वे ज्ञान यज्ञ के होते हैं। भोगी ज्ञानामृत यज्ञों से पर ब्रह्म सनातन प्राप्त करे। हे पाठ महासुख यज्ञ रहित को कैसे आगे प्राप्त करे। गीता का ज्ञान है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। ये दो द्वारा जो कहे गए ये बहुत तरह के यज्ञ जान। सब कर्म कांड उत्पत्ति समझ कर जीवन का निस्तार मान। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ परम तप ज्ञान यज्ञ ही होते हैं। ये पाठ समापन सर्व कर्म तो अखिल ज्ञान में होते हैं। सेवा प्रणाम निष्कपट प्रश्न कर पाठ समझ ले तुम इसको, वे तत्व ज्ञान के ज्ञाता जन उपदेश करेंगे फिर तुझको। इस तरह जान कर हे अर्जुन सब मोह नष्ट हो जाएगा।
ज्ञान दे निज संशय को, हे पाठ योग में स्थित होकर उठ जा तू रण करने को। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, 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 कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। कृष्ण कहते हैं कि संयोगवश स्वतः ही कोई लाभ हो जाए, अपने आप ही लाभ हो जाए, उससे संतुष्ट रहते हुए गुणों के संघर्ष से रहित, ईर्ष्या रहित, सफलता में और असफलता में समान भाव रखने वाला व्यक्ति किसी भी बंधन में नहीं बंधता। अभिलाषा से रहित और ज्ञान से स्थित चित्त वाले यज्ञ के निमित्त कर्म करते हैं। वो केवल यज्ञ के लिए कर्म करते हैं। और सब बंधनों से मुक्त पुरुष संपूर्ण कर्म पूर्णतया उनके यहीं पर विलीन हो जाते हैं। सभी कर्मों का उनका लांघ जाते हैं। सब कर्मों को हवन करने की सामग्री ब्रह्म है। जो हम हवन करते हैं उसकी सामग्री ब्रह्म है। हवन की अग्नि ब्रह्म है। हवन कराने वाला पुरोहित जिन मंत्रों का जप करता है वो ब्रह्म है, और जिनकी आहुति दी जाती है वो ब्रह्म है। इस प्रकार से ये ब्रह्म संबंधनी स्थिति है। जब यज्ञ होता है ना, हवन होता है, तो उसमें जो यज्ञ की सामग्री है वो भी ब्रह्म ही है, और यज्ञ कराने वाले जो मंत्र पढ़ते हैं वो भी ब्रह्म है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और इस आहुति को किसके लिए ले जाया जाता है? वो भी ब्रह्म के लिए ही ले जाया जाता है। और इस स्थिति से जिसका ब्रह्म से ऐसे संयोग हो गया है और जो स्थिर हो गया है, वह पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य स्वयं ब्रह्म है। उस ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्म उपलब्ध है। योगी जन कुछ देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ दूसरे लोग किसके लिए यज्ञ करते हैं? यज्ञ के लिए ही यज्ञ करते हैं। यज्ञ करना ही चाहिए, कर्म है ऐसा समझकर यज्ञ करते हैं। कुछ अपने इंद्रियों के संयम को, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनके संबंध, इनके विकारों को रोककर उनको नियंत्रित करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने आप अध्ययन करते हैं और फिर चिंतन और मनन करते हैं। पढ़ना एक बात है, पढ़कर मनन करना और फिर चिंतन करना। ऐसा कहा जाता है कि जो दो लाइन है उनके बीच में खाली जगह है, उस खाली जगह तक कोई भी लेखक या कोई वक्ता इतने शब्द ही नहीं है कि अपने भावों को व्यक्त कर सके। जो वो बोलना चाहता है या जो वो लिखना चाहता है, ऐसे कुछ भाव रह जाते हैं जिनको वो नहीं लिख पाता, केवल कुछ ही चीजों को लिख पाता है या कुछ ही चीजों को बोल पाता है। इन दोनों लाइनों के बीच में जो खाली जगह है, यानी जो वो कहना चाहता है, उस तक पहुंचने की, उसके भाव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसको चिंतन और मनन कहते हैं। वो है असली स्वाध्याय। तो कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं। कुछ लोग कैसे? अपान वायु, जो हम सांस खींचते हैं, इसको, और ये प्राण वायु है जो हम सांस खींची है, ये क्या है? प्राण वायु, जिसको विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन भी बोलते हैं। और जो छोड़ते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको हमारी शास्त्रों में अपान वायु बोलते हैं। जब हम सांस खींचकर उसको अपान वायु में, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में विलीन करते हैं और ऑक्सीजन को प्राण वायु में, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में विलीन करते हैं, प्राण को, प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में, ऐसे एक दूसरे में उसको विलीन करने की प्रक्रिया भी यज्ञ है। लेकिन कुछ लोग प्राण वायु को हृदय में
और फिर नीचे शरीर में रोकते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं, इसको प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम हमारे महान पूर्वज 24 घंटे में 5 बार करते थे। एक बार रात्रि को 12 बजे, दूसरी बार जो कर्ण का पहर जिसमें शुरू होता है, जो 2:45 बजे से 3:15 बजे अलग अलग मौसम में होता है उस समय, और एक सूर्य उदय पर तीसरे बार, और चौथी बार सूर्य जब बिल्कुल सीधे होते हैं दोपहर को 12 बजे, जिसको अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। वो जो मध्याह्न होता है 11:48 से लेकर 12:12 तक, उस समय, और एक शाम को सूर्यास्त से 12 मिनट पहले से 12 मिनट बाद तक। ये 5 टाइम का प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो हम जगह जगह जाते हैं, अशुद्धियां ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ प्रदूषण आता है, इसको शरीर में दूर करता है। और ये प्राणायाम करीब 40 मिनट 40 सेकंड से लेकर जितनी क्षमता है वैसे किया जाता है अपने इष्ट के मंत्र के साथ। जिसको मंत्र ना मिला हो उसे क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी को उसके पूर्वज धन नहीं छोड़ के गए हो, तो उसे क्या करना चाहिए? कमाना पड़ेगा ना। यदि किसी के पुरखे बुजुर्ग धन छोड़ के नहीं गए तो उसको कमाना पड़ेगा। ऐसे ही यदि किसी को नाम ना भी मिला हो, किसी संत से, किसी अपने पिता से, अपने बड़े भाई से, अपने पति से, तो वो किसी भी मंत्र का जप शुरू कर सकता है, राम नाम ले सकता है। राम नाम ऐसा मंत्र है जो कहते हैं कि यह दुनिया चले ना राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना। तो उस मंत्र के साथ जो ये प्राणायाम किया जाता है, बिल्कुल शरीर को सीधा रख के, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, ऐसे हाथों को सीधा रखिए, उल्टा मत कीजिए, ऐसे करके आंखों को बंद कीजिए। प्रयास कीजिए कि शरीर के सभी 9 के 9 द्वार बंद हो और केवल नासिका के 1 8 द्वार बंद हो, नासिका खुली हो। जोर से खींचिए, जब ये खींच लिया है तो इसको गले में रखिए 10 सेकंड तक। जैसे राम के नाम पे खींचा है तो रा करके आप खींच सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, पराक्रम, बल, ये मैं ग्रहण कर रहा हूं। और इसको गले में 10 सेकंड रखिए, फिर नीचे उतारिए हृदय में, जहां गैस का गोला है, नाभि के 10 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल बाईं ओर, यहां प्राण और आत्मा दोनों निवास करती हैं। यहां राम रहता है, यहां हरि रहता है, इसलिए इसको हृदय कहते हैं। यहां इसको रोकिए, 20 सेकंड तक रोकें और अपने जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, उनको घुटाइए और अच्छी चीज से बुरी चीज, प्राण वायु से अपान वायु को यहां हृदय में लड़ाइए। और जब घुटने लगे वो शक्तियां, जब सांस घुटने लगे, तब उनको धीरे धीरे करके छोड़िए, जिसको हम कहते हैं रेचन, और वो अपान वायु के जरिए बाहर निकलेगा। ये पूरी प्रक्रिया 40 सेकंड की होनी चाहिए। हमारे पूर्वज 5 टाइम करते थे। हम चाहें तो इसको, चलो रात में नहीं नींद खुल रही आपकी, तो कम से कम 3 बार तो कर सकते हैं। सूर्य उदय, दोपहर 12 बजे और सूर्यास्त। और यदि 3 बार भी समय नहीं मिलता है तो दिन में 1 बार तो कर ही सकते हो। 12 बजे वाला नहीं मिले, टाइम चूक जाए, जब भी किसी भी समय कम से कम 1 बार तो करना चाहिए। इससे हमारे, ऐसा जो ये अभी किया था, ये प्रक्रिया एक ही बार में कम से कम 3 से 5 बार करनी चाहिए। इससे प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कंट्रोल होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारे शरीर में आई हुई अशुद्धि भी बाहर निकल जाती है। इसको प्राणायाम कहते हैं। हमने अभी बात की थी नियत आहार करना, नियत विश्राम करना, संतुलित भोजन और संतुलित विश्राम, यह भी एक तरह का यज्ञ ही है। संतुलित व्यायाम कहते हैं कि धीरे धीरे हर काम धीरे धीरे करो, मध्यम मार्ग अपनाओ तो वो काम ठीक होगा। भगवान बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य आ गया और वो शिष्य पहली बार जब भगवान बुद्ध को मिला था तो राजकुमार था, उसका नाम था राजकुमार श्रोण।
उसके पास भगवान बुद्ध गए तो राजकुमार के पिता ने कहा कि मेरा जो पुत्र है ये बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, दिन भर आकेट खेलता है, विलासितापूर्ण जीवन जीता है, हे भगवान आप इसका उद्धार कर लीजिए। श्रवण के पास भगवान बुद्ध गए तो वो वीणा बजा रहा था और वीणा बजाता रहा और उसने भगवान बुद्ध की एक नहीं मानी। भगवान बुद्ध चले गए। फिर कुछ दिन बाद जब विलासितापूर्ण जीवन जीने के में राजकुमार श्रवण की सभी शक्तियां समाप्त हो गई, बिल्कुल निराश हो गया, तब एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया, बोले प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा चलते रहो बाकी लोग जैसे चल रहे हैं साथ में। तो बाकी जो शिष्य थे वो तो पगडंडी चलते थे, सीधे सीधे रास्ते चलते थे, और राजकुमार श्रवण जो है वो कटीले पथरीले रास्तों से चलता था, पूरा जीवन को इतना जटिल बना रखा था। बाकी सब शिष्य तो पांव फटने पर बड़ी मुश्किल से जगाने से जगते थे और वो सुबह 4 बजे जग जाता, प्रयास करता कि भगवान बुद्ध की नजर उस पर पड़े, और ऐसा करके उसने अपने आप को बिल्कुल निराशा के जीवन में जीते हुए अपने आप को कृशकाय कर लिया। कृशकाय का मतलब दुबला पतला हो गया, मरने ही वाला था बस। तो एक दिन उसकी कुटिया में भगवान बुद्ध गए और उन्होंने कहा श्रवण क्या हाल है? बोले भगवान अब क्या हाल है, अब तो हो लिया जो कुछ होना था, अब तो कुछ नहीं बचा शरीर। बोले तू वीणा, मैंने सुना है तू वीणा बहुत बजाता है। बोले हाँ भगवान वो दिन लद गए जब मैं वीणा बजाता था और मेरी वीणा से स्वर निकलते थे, तब मेरे जीवन में उमंग थी, रंग रास था। अब तो मेरा जीवन सूखे तने की तरह हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है, नागफणी के फूल की तरह हो चुका है, इसमें कांटा ही कांटा है, अब मैं वीणा नहीं बजा सकता। भगवान बुद्ध ने कहा चलो वीणा नहीं बजा सकते, वीणा के सिद्धांत तो जानता है पुत्र? बोले हाँ भगवान जानता हूं। बोले तो मुझे बता कि वीणा के तार यदि अत्यंत ढीले छोड़ दिए जाए तो कौन सा स्वर निकलेगा? बोले भगवान कोई स्वर नहीं निकलेगा यदि तार ढीले छोड़ दिए गए तो। हमारे बीच में भी हमारे संगीतकार हैं, ये भी इसको जानते हैं अच्छी तरह से। और बोले यदि तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो कौन सा स्वर निकलेगा? बोले भगवान तार टूट जाएंगे, ज्यादा कसोगे तो तार टूट जाएंगे, स्वर कोई नहीं निकलेगा। तो श्रवण पहले तूने अपने जीवन के तार ढीले छोड़ रखे थे और अभी तूने उन तारों को इतना कस दिया, मत कस श्रवण नहीं, ये टूट जाएंगे, ये वीणा टूट जाएगी। वो समझ गया, उसने कहा क्षमा करें प्रभु, आज से मैं मध्यम मार्ग अपनाऊंगा, सहज मार्ग अपनाऊंगा, सरल मार्ग अपनाऊंगा। तो संतुलित आहार, संतुलित जीवन और संतुलित विश्राम और संतुलित कार्य ही व्यक्ति के लिए यज्ञ की तरह है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस यज्ञ से, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए को अमृत होता है। जो भंडारा होता है ना, जो उसमें प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को देखिए आप कितना आनंद आता है। हम घर में अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं और भंडारे में टूटी फूटी चीज गिरती है, थोड़ा बहुत सामान गिरता है, लेकिन कितना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ का बचा हुआ अमृत है। और इसीलिए हमारे महान पूर्वज कहते थे कि यदि कोई प्रसाद दे उसको मना नहीं करना है। तो ये जो प्रसाद है ये भोजन नहीं होता जो भगवान को भोग लग के बनता है, ये तो अमृत होता है। और इसको पान करने वाला व्यक्ति कर्मों में नहीं बनता। इस भांति नाना प्रकार से यज्ञ वेद के मुख द्वारा विस्तार से किए गए हैं। उन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जान अर्जुन। और हे परंतप, वस्तुओं से पूर्ण होने वाले यज्ञ को, इस्पात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो वस्तु तिल जौ से छिड़क के अपन हवन करते हैं, इस यज्ञ के बजाय जो ज्ञान यज्ञ है वो उससे श्रेष्ठ है। और हे परंतप, ज्ञान पूर्ण रूपेण, ज्ञान से पूर्ण रूपेण जो विकार हैं मनुष्य के, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और पूर्ण समर्पण भाव से, सेवा भाव से प्रसन्न करते रहना चाहिए और उस ज्ञान को जानना चाहिए। जो प्रश्न नहीं करते वो ज्ञान कैसे जान पाएंगे? इसलिए तो हमने कल भी आपसे भी निवेदन किया था कि कोई संशय हो उन 3 अध्याय में तो आप पूछ सकते हैं। यदि घर आ जाके याद आ गया हो तो अभी थोड़ी देर बाद आपको समय देंगे, जरूर पूछिएगा। हमसे बताया जाएगा तो बताएंगे नहीं, इस गीता में खोजेंगे, ये तो बताएंगे, भगवान कृष्ण तो बताएंगे। आज बताया गया तो आज, नहीं तो कल बताएंगे, पर बताने का प्रयास जरूर करें। इसलिए बार बार प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर, जिसे जानकर इस प्रकार के मोह से
नहीं बंधेगा, मोह से दूर हट जाएगा। यदि सब प्राणियों को भी तू अधिक पाप करने वाला, सब प्राणियों में सबसे अधिक करने वाला भी पाप हो, तो भी ज्ञान की नौका द्वारा संपूर्ण पापों को भली भांति तर जाएगा, यदि ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया तो। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए आप, भस्म हो जाता है, वैसे ही सब कर्मों का फल अग्नि, ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाता है। यही ज्ञान के समान पवित्र चीज और कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से ज्ञान ही सबसे पवित्र चीज है, और उस ज्ञान को पाकर योग में भली भांति स्थित होकर अपने आप में अपने आप का अनुभव कर लेता है। इसलिए जितेंद्रिय बन सारी इंद्रियों को जीतकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जुटा हुआ, सत्य को धारण करने की वृत्ति वाला व्यक्ति ज्ञान को ढूंढ लेता है। जो सत्य को धारण करता है वो एक दिन ज्ञान को ढूंढ लेता है, और ज्ञान को ढूंढकर तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ज्ञान को ढूंढकर। इसलिए अज्ञानी श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष का नष्ट हो जाता है, जबकि वो व्यक्ति अज्ञानी जो है, जो संशय युक्त होता है, न सुख में रहता है और न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। वही है धनंजय, योग द्वारा जिसने कर्मों को वैराग्य ले लिया। हमने कल वैराग्य की परिभाषा बताई थी ना, एक ले न दो दे, तीन में न तेरे में, ढेल बजेंगे डेरे में। जिसके सारे रागों का नाश हो गया है, सुख में दुख में स्थित प्रज्ञ जो होता है, वो ज्ञान द्वारा जिसने सभी संशयों को काट लिया है, अपने आप में स्थित ऐसे व्यक्ति को कर्म कभी बांधते नहीं है। इस कारण हे अर्जुन, योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हो, और हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट के खड़ा हो जाए, युद्ध लड़। मतलब भगवान लेट देकर उसको वापस वही, अर्जुन बड़ा आनंद लेता है कि ये तो ज्ञान की बात चल रही है, अब तो शायद धनुष बाण चलाना पड़ेगा नहीं, लेकिन ले देकर कृष्ण भगवान वही लाते हैं। इसलिए ज्ञान की तलवार से तेरे सारे संशय को काट के खड़ा हो जाए और युद्ध लड़। अभी एक बात बताई थी हमने कि भगवान के पास जो जैसे आता है उसको उसी भाव से भगवान मिलते हैं। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। दो व्यक्ति थे एक गांव में, एक बहुत अच्छा किसान, साधु संतों की सेवा करने वाला, और दूसरा सुबह से लेकर शराब पीने वाला, मदिरा पान करने वाला, शाम तक दारू में धुत। दोनों भाई थे, दोनों के पास बराबर जमीन आई थी, लेकिन एक ने सब बेचकर खत्म कर दी, बालक बच्चों को पीटता था, और दूसरा जो है संत प्रवृत्ति का, संत जनों को, साधु जनों की सेवा करता था, आश्रमों में जाता था और अपनी अच्छी खेती करता था, जैसे हमारे टोटल सिंह जी करते, और बहुत बढ़िया प्याज की खेती, मूंगफली की खेती, कपास की खेती, अपना जीवन अच्छा जीता था। कोई मेरा जैसा आदमी वहां पहुंचा, उसने सोचा यार ये दोनों भाई हैं। बोला हाँ दोनों भाई हैं। तो एक का जीवन एकदम ऐसा दुष्ट प्रवृत्तियों जैसा और एक का सज्जन साधुओं जैसा। तो उन दोनों को बुलाया और पहले उससे पूछा, जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक सारी बीमारियों से युक्त था, उससे पूछा कि तू ये बता कि ये तूने दारू पीना, ये सारी चीजें ये कहां से सीखी? बोले साहब अपने पिताजी से। बोले पिताजी से? बोले हाँ, मेरे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक दारू पीते थे, दारू पी के मेरी माँ को पीटते थे, हम बच्चों को पीटते थे, अब बताइए मैं दारू नहीं पीऊंगा तो क्या करूंगा? ठीक बात है भाई, जिस पिताजी ऐसे थे क्या कर सकता है? तो हमने सोचा, उस साधु ने सोचा जो उनका परीक्षा ले रहा था कि बहुत बढ़िया भाई, अब ये तो कर ही क्या सकता है, जब जो जैसा माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो ये तो परिवार की चीजें तो आएंगी, अब क्या करें? लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि दूसरा भी तो इसका सगा भाई है। उसको बुलाया और उससे पूछा कि आप इतना अच्छा सज्जन जीवन जीते हैं, साधु सज्जनों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं, अच्छी खेती करते हैं, सब आपके पास गाड़ी घोड़ा सब है, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? उसने कहा मेरे पिताजी से। ध्यान दीजिएगा, वो भी बोला मेरे पिताजी से। साधु ने कहा कि पिताजी तो एक ही, एक ने दारू पीना सीख लिया, एक ने इतना अच्छा काम सीख लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो दोनों भाइयों का एक है ना? बोले हाँ। तो तुमने क्या कैसे सीख लिया पिताजी से? बोले मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन थे, और वो इतने सज्जन थे लेकिन उनके अंदर एक बुराई थी, वो मदिरा पान करते थे। जब वो मदिरा पान कर लेते थे तो वो हम भाइयों को आके पीटते, हमारी माता को पीटते, और जब सुबह उनकी दारू उतर जाती, शराब उतर जाती, मदिरा का नशा उतर जाता, तब वो रोते थे और मेरे गले में मिलते और मुझसे कहते बेटा मेरी ये कमजोरी है, मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पिताजी इतने महान थे, वो चाहते थे कि हम इससे दूर रहें। मैंने प्रण कर लिया
कि जो पिताजी का पुत्र वही है जो उसको नरक से निकाल ले और पिताजी की उन भूलों को सुधार। मैं उसी दिन से साधु लोगों की सेवा में लगा, ज्ञान अर्जन किया, विद्या अध्ययन किया, अच्छी तरह खेती सीखा और अपना जीवन जी के अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल रहा हूं, सत्य को पाल रहा हूं। एक ही व्यक्ति है ना, दोनों एक ही के पुत्र हैं, लेकिन एक ने क्या सीख लिया, एक ने। ऐसे ही यही बात कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास जो जिस भाव से आता है उसको मैं वैसा ही नजर आता हूं। जब लौकिक पिता में से आदमी दो ने अलग अलग ले लिया तो आप सोचिए उस परम पिता परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण से भी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। यहां चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।